हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब में विद्यमान है। आप में भी, आप में भी, आप में भी, कोई ऐसा यहाँ नहीं बैठा है उसमें भगवान नहीं है। भगवान तेरी दुनिया में इंसान नहीं है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, पर ईमान नहीं है। आज इंसान नहीं रह गया महाराज, इंसानों में ही भेद कर रहा है, इंसानों में ही छोटा बड़ा कर रहा है, इंसानों में ही ऊंच नीच कर रहा है। ये मूर्खों का काम है। जो इस इंसान में तुम्हें भगवान ना दिखाई दे महाराज, वो क्या संत हो सकते हैं? नहीं। जिसको कण कण में परमात्मा का दर्शन हो महाराज, और इंसान तो सर्वोत्कृष्ट है अगर देखा जाए सारे योनियों में। जब नदी, पहाड़, पशु, पक्षी, जीव जंतु में हम भगवान का दर्शन करते हैं, तो इंसानों के अंदर भी वही भगवान विद्यमान है। हम सब जो हैं, सबके अंदर वही परमात्मा विद्यमान है। ध्रुव जी महाराज माता को प्रणाम करके, सुनीति को, और भगवान के गोद में भगवान को पाने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में श्री नारद जी का दर्शन हो जाता है महाराज। और नारद जी जिनको मिल गए, उनको तो भगवान मिलना है। नारद जी ने कहा कि बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान को पाने के लिए। अब नारद जी को आश्चर्य हुआ कि ये 5 वर्ष का बालक, अरे हमने सुना, देखते हो ना आजकल एक मरकट वैराग्य होता है। मरकट वैराग्य यानी जैसे कोई बात हो गई, बहू ने बहुत कुछ कह दिया ससुर जी को, अब ससुर जी इतना गुस्सा हो गए कि आज जो है हम वैराग्य ले लेंगे, अब सब साधु बन जाएंगे, अब बाबा बन जाएंगे, आज से अब घर में नहीं रहेंगे। आज सारे मतलब लांग दिया इन्होंने, जो भी है। बहू ने आज बहुत कुछ कह दिया, अपना झोला पोटा उठाए और चल दिए भगवानपुर रेलवे स्टेशन में। तब तक पोता आया, बोला कहाँ गए दादा? बोले दादा चले गए, भाग गए घर से। तब तक दादा को तुरंत पोता फोन लगाता है। जैसे पोता फोन लगाता है तो जानते हो कि मूड से ज्यादा ब्याज प्रिय होता है ना। तो दादा को अपने बेटे से ज्यादा फिर पोता प्रिय लगने लगता है। तो फोन करता, दादाजी कहाँ हो? पोता बोल रहे हो? हाँ आ जाओ घर। बोला अगर बेटा फोन करता, बहू करता तो नहीं जाता, लेकिन पोता फोन कर रहा है, घर तो जाना ही पड़ेगा। पुनः रेलवे स्टेशन से उतर के और फिर अपने घर की ओर चल। इसको बोलते हैं मरकट वैराग्य। तो इस तरह का वैराग्य अगर जागृत हो महाराज तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और एक मरघट वैराग्य होता है। मरघट मतलब समझ रहे हो ना, शमशान। अब देखना, जो ज्ञानी नहीं है वो भी ज्ञानी बन जाएगा शमशान में जाने के बाद। भैया सब मोह माया है, चाचा जी कितने अच्छे थे, एक बार भी इनके मुख से कभी अपशब्द सुना नहीं, ये सब धन दौलत सब यही रह जाएगा, भगवान का भजन करना पड़ेगा। अब कोई गलत काम नहीं करेंगे जीवन में, कोई ऐसा धन नहीं कमाएंगे जो पाप का हो। सारा ज्ञान बिना बताए, बिना लोगों को कहे अपने आप उपजने लगता है। इसको बोलते हैं मरघट वैराग्य। और यह वैराग्य कब तक रहता है? जब तक वो शमशान में रहता है। जैसी शमशान से घर आता है, कहाँ गए चाचा जी और कहाँ गए, है ना, फिर सब दुनियादारी भूल करके और फिर अपने काम में प्रविष्ट हो जाता है। तो श्री नारद जी देखते हैं कि इसकी 5 वर्ष की आयु है, उसके बाद ये भगवान को प्राप्त करना चाहता है। तब श्री नारद जी जो है ध्रुव जी को कहते हैं कि बालक, अगर तुम्हें भगवत प्राप्ति करना है तो पहले तुम हमको गुरु बनाओ। ध्रुव जी ने नारद जी को गुरु बनाया है और नारद जी ने गुरु मंत्र दिया है उन्हें।
और गुरु मंत्र में ऐसा अद्भुत मंत्र दिया है महाराज जो 12 अक्षर का है। कितना? 12। और वो 12 अक्षर का मंत्र दिया क्योंकि वो बालक बिना पढ़े लिखे है, उसको तो कुछ जानकारी है नहीं। 41 दिनों तक अगर निष्ठा भाव से जप करे तो भगवान उसके सामने समीप आ जाएंगे। कौन सा मंत्र है? जितने बैठे हो सब लोग याद कर लेना, मैं अभी गा रहा हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भी जाकर के हमारा सनातन का उत्थान होगा। तो ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की आयु में बिना पढ़े बिना लिखे एक अद्भुत मंत्र को याद कर लिया। और यह इतना पावरफुल मंत्र है महाराज 12 अक्षरों का कि इससे पावरफुल संसार में कोई मंत्र नहीं है। किसी भी अवस्था में कोई भी बीमारी हो, कोई भी दुख हो, इस मंत्र को 12 बार जप लेना, आपको तत्काल समाधान मिलेगा। ऐसा महामंत्र है ये। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सभी देवता दौड़े दौड़े भगवान नारायण के पास गए। भगवान प्राण वायु रुक गई है, बचाओ बचाओ। तभी भगवान नारायण ने कहा कोई बात नहीं, चिंता ना करो, मैं तुम लोगों का जो दिक्कत है उसको दूर कर दूंगा। भगवान नारायण आए और ध्रुव जी को आकर के दर्शन दिए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की।